तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग की अपडेट्स के लिए। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम दी बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज के स्मैकडाउन के शो के बारे में, जो कि एक बार फिर से स्मैकडाउन की तरफ से एक और काफी कमाल का एडिशन था। आज रोमन रेंज ने, जो कि आप सभी के ट्राइबल चीफ है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, उन्होंने कर दिया हमला केविन ओवेंस एंड जे उसो के ऊपर। आज शो के मेन इवेंट के अंदर आप सही सुन रहे हो, जे उसो पर भी हमला हुआ और केविन ओवेंस पे भी हमला हुआ आज रोमन रेंज की तरफ से। इसके अलावा ओटिस पे थे इस टैग टीम एक्शन के अंदर और ओटिस को भी रोमन रेंज का गुस्सा सहना पड़ा। कुल मिला के आज रोमन रेंज ने पूरे स्मैकडाउन के शो के अंदर सबको तबाह करके रख दिया। इसके अलावा शो के ऊपर बिली एंड नटाला के बीच हमें एक सिंगल सेक्शन भी दिखाई दिया। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पैट पैटरसन को लेकर एक ट्रिब्यूट मैच भी रखा, जहां पर 6 मैन टैग टीम एक्शन हुआ। आज बर्डिंग मफी एक बार फिर से हमें किंग कॉर्बन को फेस करते हुए नजर आए, लेकिन इस बार किंग कॉर्बन थे पूरे तरीके से रेडी, क्योंकि यहाँ पर वो लेके आए थे कुछ अपने नए बॉडीगार्ड। इसके अलावा आज कार्मेला के बीच एंड साशा बैंक्स के बीच हुई एक जुबानी लड़ाई आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हुआ था वॉर ऑफ वर्ड्स, यानी काफी सारी चीजें हुई आज स्मैकडाउन के शो के अंदर। पूरे शो को आज की इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा कवर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन गाइस आपको बता दो, शो की शुरुआत होती है सबसे पहले पैट पैटरसन को लेकर एक ट्रिब्यूट के साथ। यहाँ पर के डब्ल्यूडब्ल्यूई के या फिर जो स्मैकडाउन का पूरा रोस्टर है वो टाइटोरियन के पास खड़ा होता है और यहाँ पर पूरी फोटो वगैरह चला दी जाती है कि इस तरीके से पैट पैटरसन का भी फिलहाल पूरा कैरियर है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। उसके बाद हम सभी को कायला ब्रैक्सटन आती हुई नजर आती है रिंग के बीचों बीच, और यहाँ पर वो इंट्रोड्यूस करती हैं करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज को, जो कि जे उसो एंड पॉल हेमन के साथ आते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर कायला कहते हैं काफी मुश्किल से ये जो स्पेशल गेस्ट रोमन रेंज है वो इस वाले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए एग्री हुए हैं। फिर रोमन रेंज रिंग के अंदर आते हैं कि पॉल हेमन एंड जे उसो दोनों के साथ। और यहाँ पर जो केला का सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये होता है कि क्या आप केविन ओवेंस से डरते हो, क्योंकि केविन ओवेंस आपसे बिल्कुल नहीं डरता है। रोमन रेंज यहाँ पर हंसते हैं, वो कहते हैं आज तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि तुम ट्राइबल चीफ का इंटरव्यू लो और तुम मेरे से भद्दा सा सवाल पूछ रही हो। इससे बड़े माइकल कोल को बुला लो, वहाँ रिंग साइड पर बैठे, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला है और उसे पता है कि कौन सा क्वेश्चन किससे पूछ रहे हैं। तुम मुझसे पूछ रहे हैं मैं डरता हूँ केविन ओवेंस से या फिर नहीं। फिर यहाँ पर कायला जो है वो अपना क्वेश्चन चेंज करते हैं, वो कहती है चलो मैं क्वेश्चन बदल देती हूँ। अब हम लोग बात करते हैं जे उसो के बारे में, उनके मैच के बारे में, जो कि पिछले हफ्ते केविन ओवेंस के खिलाफ हुआ था। फिर हमें उस पूरे मैच का रिप्ले दिखाई देता है और उस पूरे मैच के रिप्ले खत्म होने के बाद हम क्या देखते हैं, रोमन रेंज तिरछी नजर से घूरते होते हैं यहाँ पर जे उसो को। उसके बाद कायला वापस आते हैं इंटरव्यू के अंदर और यहाँ पर वो रोमन रेंज से कहती है कि आपने जे उसो को मैनिपुलेट किया, तभी वो आपका साथ दे रहे इतने लंबे टाइम से, और अचानक से वो तुम्हारा अपोनेंट था और तुम्हारे साथ होकर एक बार फैमिली तुम दोनों बन गए। यहाँ पर रोमन रेंज कहता है कि किसी सुपरस्टार को ऊपर पहुंचाना कुछ मैनिपुलेशन टाइप है। तो हाँ, मैंने मैनिपुलेशन की है, वैसे भी मैंने मैनिपुलेशन जे उसो को नहीं किया है। मैं ये जानता हूँ कि जिमी एंड जे उसो दोनों काफी अच्छे टैग टीम पार्टनर है, काफी अच्छी टैग टीम है इस जनरेशन की। लेकिन कायला पहले तुम जाके घर पे फैक्ट्स पढ़ो और तुम पूरी इन्फॉर्मेशन जानो कि जब से जे उसो एक सिंगल सुपरस्टार बना वो मेरे साथ रहा है, तब से किस तरीके से रेटिंग्स में भी उछाला है। फिर पॉल हेमन यहाँ पर आते हैं। पॉल हेमन कहते हैं रीनिंग डिफेंडिंग यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज जो है, उन्होंने जब जे उसो का एज ए सिंगल सुपरस्टार और अपनी छत्र छाया के अंदर रखा है, तब से जो जे उसो एंड डैनियल ब्रायन का मैच है वो इस साल के कैलेंडर का, यानी कि 2020 के कैलेंडर का स्मैकडाउन का वैसा एपिसोड है जहां पर सबसे हाईएस्ट व्यूवरशिप आई है। और तुरंत यहां से हमें फिर इंटरप्शन होती हुई नजर आती है प्राइस फाइटर केविन ओवेंस की तरफ से। केविन ओवेंस भागते हुए रिंग के अंदर आते हैं और वो कहते हैं तुमने सुन तो लिया ही होगा कि मैं तुमसे बिल्कुल भी डरता नहीं हूँ, तो ऐसा क्यों ना करे तुम और मैं अभी लड़ ले, या फिर अगर तुम अभी नहीं लड़ना चाहते तो हम लोग लड़ते हैं टीएलसी पेपर व्यू के अंदर। ये मैच होगा एक टेबल्स लैडर्स एंड चेयर्स मैच और यहाँ पर तुम अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को भी ऑन द लाइन जरूर से लगाने वाले हो। फिर यहाँ पर रोमन रेंज कहते हैं कि अगर तुम अभी लड़ना चाहते हो मैं तो रेडी हूँ, लेकिन मैं एक जेंटलमैन हूँ और रिंग के बीच बीच एक लेडीज खड़ी है, तो यहाँ पर मैं लड़ना पसंद नहीं करता, तुम जगह देख के बोला करो केविन ओवेंस। और यहाँ पर रोमन रेंज यहाँ से खुशी खुशी जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर से यहाँ पर जब रोमन रेंज यहाँ से जाते होते केविन ओवेंस माइंड से इंटरप्शन कर देते हैं और वो कहते हैं तुम जाओ रोमन रेंज, तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि टीएलसी पेपर व्यू के अंदर तुम मेरे सामने होगे मैं तुम्हें पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और पहले तुम घर जाओ, तुम थोड़े बड़े हो जाओ और अपने जो बॉल्स है उन्हें भी बड़े कर लो, उसके बाद आके मेरे से टीएलसी पेपर व्यू के अंदर आके रेसल करना। उसके बाद बेली वर्सेस नटाला के बीच एक सिंगल्स एक्शन होता है और इस सिंगल्स एक्शन के अंदर हमें आज नटाला जीती हुई नजर आती है, जब वो आखिर में अपना शार्प शूटर लगा देती हैं और रिंग साइड पर बयांका ब्लेयर होती है, काफी अजीबोगरीब उन्होंने चश्मा लगाया होता है, लेकिन इस नटाला की काफी हफ्तों बाद हमें इस मैच के अंदर जीत दिखाई दे जाती है। फिर शो के ऊपर होता है पैट पैटरसन ट्रिब्यूट मैच, जहां पर हमें डैनियल ब्रायन, रे मिस्टीरियो एंड बिगी, एंड जो बिगी है वो आज शो के ऊपर न्यू डे वाले थीम सॉन्ग के साथ नहीं बल्कि अपने एक अलग एंड डिफरेंट थीम सॉन्ग के साथ आए थे। आज जो उनकी एंट्रेंस थी वो चौक वाली एंट्रेंस थी, यानी कि एंट्रेंस से पहले वो हाथ में चौक लेते हैं, फिर ताली मारते हैं, उसके बाद आते हैं। कुल मिला के बिगी को एक सिंगल्स पुश काफी अच्छा मिलने वाला आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर। मुझे थीम सॉन्ग भी काफी ज्यादा पसंद आया बिगी का। इसके अलावा यहाँ पर ये मैच होता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन, डॉल्फ ज़िगलर एंड शिंसुके नाकामुरा के खिलाफ, और यहाँ पर रिंग साइड के
ऊपर पैट पैटरसन की जो सबसे पहली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप थी वो भी दिखाई देती है। ये मैच शुरू हो जाता है और पूरे मैच के एंडिंग के अंदर हमें काफी अच्छा एक्शन दिखाई देता है और मैच के एंडिंग में हमें जीत दिखाई दी जाती है डैनियल ब्रायन, रे मिस्टीरियो एंड बिगी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर डैनियल ब्रायन एक तरह का स्मॉल पैकेज लगाते हैं और सैमी ज़ेन को यहाँ पर कर देते हैं पिन। उसके बाद जैसे तीनों बेबी फेस सुपरस्टार रिंग साइड के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर रिंग के बीचों बीच हमें सैमी ज़ेन, डॉल्फ ज़िगलर एंड शिंसुके नाकामुरा एक बार फिर से बुलाते हुए नजर आते हैं तीनों सुपरस्टार्स को। जैसे तीनों रिंग के अंदर आते हैं सैमी ज़ेन एंड शिंसुके नाकामुरा उन पर अटैक करने चलते हैं और यहाँ पर बिगी, डैनियल ब्रायन एंड रे मिस्टीरियो मिलकर उन्हें रिंग साइड पर फेंक देते हैं। फिर डॉल्फ ज़िगलर रिंग के बीचों बीच बचते हैं, वो हाथ वगैरह जोड़ने लग जाते हैं। वो कहते हैं मैं तो तुम्हारा साथी हूँ, हम लोग बडी हैं, हम लोग दोस्त हैं। वो डैनियल ब्रायन के ऊपर अटैक करने चलते हैं लेकिन डैनियल ब्रायन यहाँ पर एक काउंटर अटैक करते हैं और यहाँ से ज़िगलर को भी हमें भगाते हुए नजर आते हैं। इसके बाद हमें शो के ऊपर एक बैक स्टेज सेगमेंट दिखाई देता है जहाँ पर हमें रोमन रेंज एंड जे उसो आपस में मिलते हुए नजर आते हैं। जे उसो कहते हैं तुम्हें जरूर से केविन ओवेंस को रिंग के बीचों बीच ही मारना चाहिए था क्योंकि उसने तुम्हारी, मेरी और पूरे हमारे खानदान की बेइज्जती की थी, तुम ये सब कैसे सह सकते हो ट्राइबल चीफ। रोमन रेंज कहते हैं हर चीज का एक कॉन्सिक्वेंसेज होता है और आज मेन इवेंट के अंदर तुम्हें वो जरूर से कॉन्सिक्वेंस दिखने वाला है। उसके बाद हमें शो के ऊपर साशा बैंक्स एंड बेली को लेकर एक काफी अच्छा इंटरव्यू दिखाई देता है जहाँ पर हमें दोनों सुपरस्टार्स अलग अलग रूम के अंदर बैठी होती हैं। कार्मेला कहती हैं कि जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तुम साशा बैंक्स मेरे से जलती गई। एनएक्सटी परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर जब हम लोग एक साथ थे तब भी तुम मेरे से जलती थी और जब मैं इतनी बड़ी सुपरस्टार बन गया अभी भी तुम मुझसे जलती हो और तुम्हारे चैंपियन होने से पहले मैं चैंपियन थी। लेकिन साशा बैंक्स कहती हैं ऐसा कुछ नहीं है और तुम ख्वाब में चैंपियन बन सकते हो। पहले तुम आर ट्रूथ के साथ थी, उससे पहले तुम किसी और सुपरस्टार के साथ थी, यानी कि तुम लगातार बॉयज का सपोर्ट ले रही हो तभी जाके तुम चैंपियन बन रही हो। लेकिन यहाँ पर जो कार्मेला वो कहती है मैं इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती हूँ, तभी तो मेरे आगे पीछे जो बॉयज़ है वो घूमते हैं और इसी के चलते यहाँ पर कुछ ऐसे लड़ाई छिड़ जाती है दोनों के बीच। और यहाँ पर कार्मेला चैलेंज करती है साशा बैंक्स को कि मैं तुमसे वो चैंपियनशिप जरूर से लूंगी TLC पेपर व्यू के अंदर और ये मैच होगा स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और ये पूरे तरीके से साशा बैंक्स इस सेगमेंट के बाद इस मैच के लिए भी एग्री हो जाती है। लेकिन इसके बाद शो के ऊपर हम सभी को एक बार फिर से सिंगल से एक्शन दिखाई देता है जहाँ पर बडी मर्फी पूरी रे मिस्टीरियो फैमिली के साथ आते हैं और किंग कॉर्बिन भी यहाँ पर आते हैं इंटरेस्ट में दो चट्टे बट्टों को लेकर जो कि होते हैं पूरी हुडी के अंदर और दोनों रिंग साइड के ऊपर खड़े होते हैं। और यहाँ पर इस मैच के एंडिंग के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, जब किंग कॉर्बिन हारते होते हैं वो आदेश देते हैं इन दोनों बॉडी गार्ड्स को, वो हमला करते हैं रे मिस्टीरियो की पूरी फैमिली के ऊपर और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है हमें किंग कॉर्बिन जीतते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद ये बात पता लगती है कि जो फॉरगेटन सन्स के दोनों मेंबर्स थे जैक्सन राइकर को छोड़ के वो एक्चुअली में होते हैं यहाँ पर किंग कॉर्बिन के दोनों बॉडी गार्ड्स। और काफी अच्छा लगा देख के कि WWE ने जैक्सन राइकर की गलती के कारण इन दोनों सुपरस्टार्स को पनिश नहीं किया। फिर इसके बाद शो के मेन इवेंट के अंदर हमें ओटिस एंड केविन ओवेंस फेस करते हुए नजर आते हैं जे उसो एंड करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज का। इस मैच की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है, जे उसो की एंट्रेंस हो जाती है और रोमन रेंज का काफी देर तक वेट करते हैं लेकिन रोमन रेंज यहाँ पर अपनी एंट्रेंस लेते नहीं है। फिर एक हैंडीकैप एक्शन शुरू हो जाता है रिंग के बीचों बीच जहाँ पर हमें जे उसो केविन ओवेंस का फेस करते हुए नजर आते हैं एंड वो फेस करते हुए नजर आते हैं ओटिस का। ओटिस एंड केविन ओवेंस पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं यहाँ पर जे उसो का। लेकिन मैच के बीच में जैसे केविन ओवेंस को टैग मिलता है जे उसो ने एक सामोअन ड्रॉप लगाते हैं और तुरंत वहां से फिर रोमन रेंज आते हुए नजर आते हैं और रोमन रेंज तुरंत यहाँ पर जैसे ही आते हैं वो रिंग साइड के ऊपर आके मतलब जो टैग टीम वाला एरिया वहां पर आके खड़े हो जाते हैं और उसके बाद जो रोमन रेंज है वो भी इस टैग टीम एक्शन को हमें ज्वाइन करते हुए नजर आते हैं। उससे पहले वो काफी देर तक जे उसो से टैग मांगते हैं लेकिन टैग न मिलने के बाद वो जाते हैं रिंग साइड के ऊपर और वो काफी बुरे तरीके से ओटिस को मारते हैं। वो उठाते हैं स्टील स्टेप्स और लगातार ओटिस की पेट के ऊपर हमें मारते हुए नजर आते हैं। उसके बाद वो टैग लेते हैं और वो केविन ओवेंस को भी काफी बुरे तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। टैग टीम एक्शन यहीं पे शुरू हो जाता है और अब यहाँ पर रोमन रेंज ऑफिशियल एज ए टैग टीम पार्टनर। उसके बाद जे उसो को एक बार फिर से टैग देते हैं। केविन ओवेंस थोड़ा बहुत यहाँ पे कंट्रोल लेते हैं और वो स्टनर लगाने के बाद जैसे जे उसो को पिन करने चलते हैं तुरंत हम लोग क्या देखते हैं वहां से हमें आते हुए नजर आते हैं रोमन रेंज। वो अपना लॉक लगा देते हैं, इस मैच को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और डिस्क्वालीफिकेशन से केविन ओवेंस की जीत हो जाती है। लेकिन इसके बाद रोमन रेंज स्टील चेयर लाते हैं और वो काफी बुरी तरीके से हमला करते हैं केविन ओवेंस के ऊपर। वो एक स्टील चेयर केविन ओवेंस के पेट के ऊपर रखते हैं और जे उसो को ऊपर से स्प्लैश लगाने के लिए कहते हैं। जे उसो जैसे ऊपर से स्प्लैश लगाते हैं तुरंत यहाँ पर जो रोमन रेंज है एक स्टील चेयर उठाते हैं और जे उसो को काफी बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर वो कॉन्सिक्वेंसेस थे जो कि अब जे उसो को फेस करने पड़े थे केविन ओवेंस के कारण, क्योंकि पिछले हफ्ते उन्होंने रोमन रेंज की बेइज्जती करवाई थी। काफी बुरा हमला करते हैं जे उसो के ऊपर भी और उसके बाद यहाँ पर वो केविन ओवेंस को बताते हुए नजर आते हैं कि मैं तुम्हारा कैरियर खत्म कर दूंगा, मैं बुरे तरीके से तुम्हें तबाह करके रख दूंगा, तुम मेरे से डरते नहीं हो लेकिन TLC पेपर व्यू के बाद तुम जरूर से मुझसे डरोगे और ये होने वाले तुम्हारे कॉन्सिक्वेंसेस और तुम्हारा मैं खानदान पूरा तबाह करके रख दूंगा। तो ये थे कुछ वर्ड्स जो कि आज रोमन रेंज ने कहे केविन ओवेंस को और जे उसो पर जो हमला था मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। लेकिन गाइस आज का जो स्मैकडाउन का एपिसोड था वो यहीं तक था। नो डाउट रोमन रेंज एक बार फिर से वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार प्रूव हो रहे हैं स्मैकडाउन के अंदर और पूरा जो स्मैकडाउन है अभी फिलहाल रोमन रेंज एंड केविन ओवेंस के कंधों पे चल रहा है। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या कुछ होता है रोमन रेंज एंड केविन ओवेंस की स्टोरी लाइन के अंदर। लेकिन गाइस आज
की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बना कहीं मत जाना। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नवे तो कर सकते चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की और भी फ्रेश अपडेट जाने को मिलती रहे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।